हेलो फ्रेंड्स। एक बात मार्केट में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो रहे हैं। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक विषय है। हालांकि विवाद अभी थमा नहीं है और इसी बीच ही हम यह वीडियो बना रहे हैं। सबको पता है कि गवर्नमेंट ने कुछ आईटी रूल्स बनाए हैं जिन्हें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मानने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, एवं कंपनियों ने इस समय के अंतर्गत इन नियमों को नहीं माना। एवं इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है कि सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कर रही है। लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया बैन होने वाला है या तो सरकार उन पर कंट्रोल करके उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रही है। एवं गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने वाले अपराधों से संबंधित लोगों तक पहुंच सके और उन पर कार्रवाई कर सके। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति की कोई आपत्तिजनक फोटो या कोई आपत्तिजनक पोस्ट एडिट कर करके सेंड कर दी जाती है। आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर इतने ज़ोरों शोरों से जुड़े हुए हैं, हमारे द्वारा 1 सेकंड में की हुई पोस्ट 1 मिनट में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और लोग उस वीडियो या उस फोटो का बिना सच जाने हुए रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब जिस व्यक्ति से संबंधित वह पोस्ट है, अगर वह कार्यवाही करना चाहे तो कानून यह नहीं जान पाता, सरकार यह नहीं जान पाती है पोस्ट आई कहाँ से थी। क्योंकि आज जब किसी को कोई मैसेज हम भेजते हैं तो यह डेटा सिर्फ सेंड करने वाले और रिसीव करने वाले के पास ही रह जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसी कोई पोस्ट करता है तो वह आपत्तिजनक पोस्ट कहाँ से हुई है यह गवर्नमेंट नहीं जान पाती। अगर नहीं समझे तो ऐसे समझते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी पोस्ट करे जो आपके लिए आपत्तिजनक हो तो उस आदमी को जिसने वो पोस्ट की है या उस पोस्ट की शुरुआत की है, अब उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। अब आप उस अपराधी को कैसे पकड़ेंगे? इसलिए गवर्नमेंट इस पर अपना कंट्रोल चाहती है। और शायद आप लोग भी मानते होंगे कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार से होने वाली एक्टिविटीज़ पर कानून का कंट्रोल होना ही चाहिए। रही बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जब तक हमसे किसी व्यक्ति को कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और अगर हम किसी की आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी समस्या को बढ़ाने का कारण हम भी बन जाते हैं। इसलिए हमें इस तरीके की बातों को नहीं करना चाहिए। हालांकि हर व्यक्ति का इस पर एक अलग अलग नज़रिया है। आज यह निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि कंपनियां भ्रामक खबरें फैला रही हैं कि अगर भारत में उन पर नियंत्रण किया गया तो उन्हें विदेशी निवेश नहीं मिलेगा। इस धमकियां सुनकर के तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ ही रही होगी ना, कि जिसने अपने व्यापार को फैलाते फैलाते लगभग 200 साल तक हम पर राज कर लिया था। लेकिन यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि कंपनियों को इन नियमों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत की जैसी बड़ी मार्केट को कोई भी खोना नहीं चाहता। चलिए इन आईटी रूल्स को जानते हैं कि ये क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कब आया था 2000 में, इसी से संबंधित फरवरी 2021 में गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिन्हें कहा गया आईटी रूल्स, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। इन्हें मैंने अपनी भाषा में लिखा है ताकि मैं इन्हें देख करके याद कर सकूं। प्रोविज़न क्या है कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हमारे देश में 50 लाख से ज़्यादा यूजर हैं, उन्हें हमारे देश के यूजर्स के लिए एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा जो इंडियन होगा। इसी के साथ साथ उसके कांटेक्ट के लिए एक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त करना होगा। एवं इन अधिकारियों की कांटेक्ट डिटेल कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने हर ऐप हर वेबसाइट में प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और यह इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी पोस्ट पर कोई समस्या है तो वह किस तरह से अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। भी आपत्तिजनक शिकायत के निवारण के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इस सिस्टम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्टिवली मॉनिटरिंग करेगा कि कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट ना हो। फिर भी अगर किसी को सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट से कोई समस्या है तो वह इसकी शिकायत ऑफिसर से कर सकते हैं, जो 24 घंटे में दर्ज करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक प्रोविज़न यह भी है कि इंडियन यूजर्स के लिए एक मंथली रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी जिसमें यह बताया जाएगा कि उसने किस हद तक इन नियमों को माना है।
अब लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आज सोशल मीडिया ने हमारी मानसिकता को इस कदर से प्रभावित कर दिया है, इसी के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जबकि ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जाने के बाद भी हमें उनकी कमी नहीं खली। इसके बाद एक और प्रश्न कि सोशल मीडिया यूज करने के लिए कोई परिवर्तन करना पड़ेगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको कोई आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर नहीं करना है। अगर आप लोगों को कोई आपत्तिजनक पोस्ट दिखती है तो आपको यह अधिकार मिलेगा कि आप उस पर शिकायत दर्ज कर सकें, और गवर्नमेंट को आसान हो जाएगा कि सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराधों से संबंधित अपराधियों को पकड़ सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। इसलिए हमें इन नियमों का समर्थन करना चाहिए